नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नामिका। देखिए, पटना में जो बिहार की राजधानी पटना है, इसकी बात करें तो यहाँ पर अभी सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का बोलबाला है तो वो है कोचिंग संस्थानों का। जी हाँ, शहर की हर गली, हर नुक्कड़ के पास आप जाइए तो आपको एक नई कोचिंग संस्थान जरूर मिल जाएगा। देखिए, बिहार के युवाओं की बात करें तो बिहार के युवा जो हैं, वो ज़्यादातर युवा जो हैं वो सरकारी नौकरी चाहते हैं और सरकारी नौकरी के लिए उन्हें प्रतियोगिता परीक्षा देनी होती है और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा तैयारी करनी होती है, काफ़ी लंबे समय तक तैयारी करनी होती है और इसी क्रम में उन्हें कोचिंग संस्थानों का, इंस्टीट्यूट्स का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए कोचिंग संस्थान भी धीरे धीरे करते करते इतने ज़्यादा बढ़ गए कि हर गली, हर नुक्कड़ के पास में एक ना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज़रूर मिल जाते हैं और कहीं ना कहीं ये लोग मनमाने पैसे भी वसूल करते हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सही पहलू को देखा जाए तो स्टूडेंट्स को, जो बिहार के युवा हैं, जिन्हें पढ़ाई की ज़रूरत है, जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है, उन्हें अच्छी खासी मदद भी मिल जाती है इस इंस्टीट्यूट की तरफ से। लेकिन इस वक्त पटना के कोचिंग संस्थानों से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता रही हूँ। जी हाँ, पटना के जो कोचिंग संस्थान है, 138 कोचिंग संस्थानों पर ताला लटकने जा रहा है, यानी कि इसे बंद किया जा रहा है। क्यों बंद किया जा रहा है, क्या है इसके पीछे की वजह, ये तमाम चीजें आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है और इतना ही नहीं बल्कि इन संस्थानों को लाखों रुपए का जुर्माना भी देना होगा। पटना में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को कोचिंग संस्थान निबंधन समिति की बैठक हुई। इसमें गैर निबंधित 138 कोचिंग संस्थानों को तत्काल बंद करने का निर्देश दिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि इस बैठक के दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा समिति को बताया गया कि पहले कोचिंग के निबंधन के लिए कुल 609 आवेदन प्राप्त हुए थे और इसके अंतर्गत 287 कोचिंग संस्थानों का निबंधन किया गया। 111 कोचिंग संस्थान को जांच पहले किया गया और जांच के बाद उन्हें अयोग्य पाया गया और फिर अस्वीकृत कर दिया गया। इन्हें बंद करने का नोटिस दिया गया। शेष बाकी बचे 211 आवेदनों में से मंगलवार की बैठक में कुल 153 आवेदनों पर विचार किया गया, जिसमें से कि 126 कोचिंग संस्थानों को निबंधन के लिए स्वीकृत किया गया और 27 को जांच के बाद निबंधन के लिए अयोग्य पाया गया। इस बैठक के दौरान समिति द्वारा अधिनियम के अंतर्गत 413 आवेदनों को स्वीकृत एवं 138 आवेदनों को अस्वीकृत यानी कि स्वीकार नहीं किया गया। अयोग्य पाए गए 138 कोचिंग संस्थानों को नोटिस देते हुए उन्हें बंद करने का निर्देश दिया गया है और अगर ये संस्थान बंद नहीं करते हैं तो उन्हें 25,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि निबंधन के लिए 353 आवेदन फिर से प्राप्त हुए, जिनकी जांच अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा कराई जा रही है। डीएम डॉक्टर सिंह ने 2 सप्ताह के अंदर जांच प्रतिवेदन देने को कहा है ताकि जो अगली बैठक इस पर होगी उसमें सही निर्णय लिया जा सके। ये आपको बता दें कि कोचिंग संस्थानों के निबंधन हेतु कई चीजों पर ध्यान दिया जाता है। छात्र छात्राओं के लिए तमाम चीजों की सुविधाओं की जरूरत होती है और अगर ये चीजें सही नहीं पाई जाती हैं तो उसे बंद करने का निर्देश दिया जाता है। जैसे कि सही तरीके से बेंच और डेस्क होने चाहिए जिस पे बच्चे बैठ करके पढ़ाई कर सकें और साथ ही साथ प्रकाश की सही व्यवस्था होनी चाहिए, पीने के पानी की सही सुविधा होनी चाहिए, शौचालय की सुविधा होनी चाहिए, आकस्मिक चिकित्सा सुविधा होनी चाहिए, अग्नि सुरक्षा से उपाय, शिक्षकों की पर्याप्त संख्या, ये सारी चीज़ें होनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर इनमें से किसी में भी कोचिंग संस्थान नीचे पाए जाते हैं या फिर उनके पास ये तमाम सुविधाएं नहीं होती हैं तो उनका आवेदन जो है वो रद्द कर दिया जाता है। पटना डीएम डॉक्टर सिंह ने कोचिंग संस्थानों के संचालन का नियमित अनुश्रवण करने का निर्देश दिया है और साथ ही साथ उन्होंने इससे संबंधित सूचनाओं को जिला के एनआईसी के वेबसाइट पर समय समय पर अपलोड करने का भी निर्देश दिया है। तो अब कोई भी कोचिंग संस्थान खोलना है या फिर खोलने का विचार कर रहे हैं तो तमाम सुख सुविधाएं जो बच्चों के लिए अनिवार्य हैं वो देनी होगी। और फिलहाल 138 कोचिंग संस्थानों पर जा रहा है ताला लटकने। इस खबर में इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।